नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग एक महीना पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें ये बताया था कि इंडिया यूएनएससी ट्रैवल बैन वेवर सीक कर रहा है फ्रॉम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी, क्योंकि ये भारत में विजिट करना चाहते थे। एंड आप सबको पता है तालिबान लीडर्स पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ट्रैवल बैन लगाया हुआ है। यदि इन लीडर्स को किसी देश में डिप्लोमेटिक विजिट करनी है या किसी अन्य पर्पज से विजिट करनी है तो यूएनएससी ट्रैवल बैन वेवर चाहिए होता है। इसीलिए इंडिया ने भी आमिर खान मुत्ताकी की विजिट के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से ट्रैवल बैन हटाने की मांग की थी। एंड उस समय कुछ न्यूज ये सामने आ रही थी कि ये ट्रैवल बैन नहीं हटाया जा रहा है, लेकिन इंडिया ऐसा करने में कामयाब रहा, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। आज की हेडलाइंस आप देख पाओगे। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एंड तालिबान का एक बड़ा चेहरा आमिर खान मुत्ताकी अपनी मेडन विजिट पे इंडिया आ चुके हैं और ये 7 दिन तक भारत में रहेंगे। एंड अपने इंडियन काउंटर पार्ट डॉक्टर एस जयशंकर से इन्होंने बायलैटरल टॉक्स भी की हैं। वेरियस सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन किया गया है, जैसे कि पीपल टू पीपल टाइज, कल्चरल टाइज, इकोनॉमिक टाइज, इनके ट्रेड को लेकर भी बातचीत हुई है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक टाइज को भी स्ट्रेंथन करने को बातचीत यहाँ पे हुई है। इंडिया एम्बेसी को ओपन करने वाला है अफगानिस्तान में, जो कि एक बिग मूव है। यूएस को कतई पसंद नहीं आने वाला है, क्योंकि जब से तालिबान का टेक ओवर हुआ है एंड तालिबान पावर में आया है अफगानिस्तान में, तो यूएस अपने आप को एक हारा हुआ ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जिसे साधने के लिए ये पाकिस्तान जैसे एक रोग स्टेट को, आतंकवादी स्टेट को पनाह दे रहे हैं एंड उसके सर पे हाथ रख के चल रहे हैं। यानी कि सब जगह इंटरेस्ट मैटर कर रहे हैं। सामने वाला कौन है कोई नहीं देख रहा है। एक तरह अगर देखा जाए तो ये जो तालिबान है ये भी एक आतंकवादी संगठन है, यूएन यूएन के द्वारा एंड वेरियस वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया हुआ है। आई थिंक भारत के द्वारा भी ऐसा ही किया गया होगा। आई एम नॉट श्योर। मुझे लगता है कि इंडिया ने तालिबान को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना है। हाँ, उनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन चल रहे हैं। हाँ, इंडिया तालिबान को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता है। सो आमिर खान मुत्ताकी की ये जो फर्स्ट विजिट इंडिया में हुई है आफ्टर द टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान, ये एक बड़ी डेवलपमेंट के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान जो कि एक रोग स्टेट है, आतंकवादी स्टेट है, इस विजिट के बाद इन्होंने अफगानिस्तान पे बम गोले गिराना शुरू कर दिया है। पहले तो ये न्यूज आप देखिए, इंडियन मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है एंड जो भी डेवलपमेंट इस न्यूज को लेकर आई हैं, इन डिस्कशंस को लेकर आई हैं कि कौन कौन से सेक्टर में हम आगे बढ़ने वाले हैं एंड जो भी डील्स होंगी वो इन्हीं के साथ होने वाली है अब तो। एंड एमएससी को लेकर क्या चर्चाएं हुई हैं वो हम अलग सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनकी फर्स्ट विजिट जो कि इंडिया में हुई है उसके बाद पाकिस्तान इतना नर्वस हो गया, इतना फ्यूरियस हो गया कि तालिबान अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल वहीं पे बम गोले गिराना शुरू कर दिया है। एंड आमिर खान मुत्ताकी ने वार्निंग दी है पाकिस्तान को इंडिया की धरती पे खड़े होके कि अफगानिस्तान के साथ गेम खेलना जो है बंद कर दीजिए, अन्यथा जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो पाकिस्तान भुगतने वाला है। एंड इन्होंने ये भी कहा है मीडिया में, जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं कि अगर जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो आपको देखना है, अगर उनको जानना है तो ब्रिटिश से पूछ सकते हो, इसके अलावा अमेरिकन से पूछ सकते हो जिन्होंने लंबे समय तक जान माल की हानि होने के बाद मुंह की खाई एंड अफगानिस्तान को छोड़ के जाना पड़ा। इतिहास गवाह है, एम्पायर के एम्पायर अफगानिस्तान की मिट्टी में दफन हो चुके हैं। तो ये बात इन्होंने कहा है कि जो अंग्रेज लोग हैं आप उनसे पूछ लो और अमेरिकन से पूछ लो कि क्या हाल होगा अफगानिस्तान के साथ गेम खेलने का। और ये भारत में खड़े होकर इन्होंने वार्निंग दी है पाकिस्तान को। अब हुआ क्या है देखिए, अभी कल भी हमने एक सेशन किया था
कि पाकिस्तान के केपीके प्रोविंस में औरैक-ज़ाहिर डिस्ट्रिक्ट में एक हमला होता है एंड जिसे किया गया था टीटीपी के द्वारा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि प्रॉक्सी ही है मैन तालिबान का, जो अफगानिस्तान में लीड कर रहा है। एंड इस टीटीपी का भी ये मानना है कि केपीके को कब्जा करके यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट चलानी है, या इसको आजाद ही करवाना है। तो जो मैन तालिबान है, अफगान तालिबान, वो इसको समर्थन देता है, सपोर्ट देता है एंड पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी पाकिस्तानी एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज के जवानों के ऊपर हमला करके वापस अफगानिस्तान भाग जाते हैं, क्योंकि ये पूरा जो बॉर्डर आप देख पा रहे हो माउंटेनियस टेरेन वाला इलाका है एंड फॉरेस्ट बॉर्डर है। तो ऐसे में इनके लिए भी काफी आसान हो जाता है क्रॉस बॉर्डर जो भी एक्टिविटीज हैं करने का। और टीटीपी के नाम पर पाकिस्तानी मिलिट्री अपने ही लोगों की जान ले रही है, अपने ही लोगों को मार रही है। पीछे इन्होंने केपीके के अंदर एयर स्ट्राइक्स की थी, जिसमें 20 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे मारे जाने की खबर थी। हमने उसके ऊपर भी एक सेशन किया था, आपके सामने जानकारी साझा की थी कि कैसे पाकिस्तानी मिलिट्री आज के समय अपने ही लोगों की जान ले रही है आतंकवाद के नाम पर, जो खुद आतंकवाद को स्पॉन्सर करती है, खुद आतंकवाद को फंडिंग करती है। बड़े बड़े आतंकवादियों के फ्यूनरल में ये लोग शामिल होते हैं। लेकिन टीटीपी, जिन्होंने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, उसके नाम पर ये अपने ही लोगों की जान ले रहे हैं। और सेम हालात ये करना चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में वैसे ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, ये नई नहीं है, पहले भी बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान की धरती पे पाकिस्तान के द्वारा की जा चुकी हैं एंड मासूम लोगों की जानें यहाँ पे ली जा रही हैं। एंड पाकिस्तान का कहना है कि हमने तो टीटीपी के एक बड़े लीडर को यहाँ पे मार गिराया है, जबकि कोई भी कंफर्म न्यूज सामने नहीं आई है। हाँ, ये कंफर्म है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में एयर स्ट्राइक्स की हैं, कई जगह बम धमाके हुए हैं एंड लोकल्स का कहना है कि फाइटर जेट से हमला हुआ है। एंड ये हमला हुआ है जब पाकिस्तान में डजन्स कील्ड हो गए थे। बताया जा रहा है कि 19 से ज्यादा जो पाकिस्तानी मिलिट्री के पैरामिलिट्री के पर्सनल्स थे, वे यहाँ पे मारे गए थे गन फाइट में। एंड पाकिस्तानी मिलिट्री का तो ये भी कहना है कि हमने बदले में जो जिनके साथ झड़प हुई थी टीटीपी के लड़ाकों के साथ, उनको भी यहाँ पे मार दिया है। एंड ये जब आप देखिए 2 दिन पहले की ही न्यूज है, मिलिट्री ऑफिसर्स अमंग 11 सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड इन पाकिस्तान, 19 टेररिस्ट। एम्बिग्युइटी है, पता नहीं कितने मारे गए हैं, लेकिन मारे गए हैं। जो टीटीपी के टेररिस्ट थे वे भी मारे गए हैं, पाकिस्तानी सेना के जवान भी मारे गए हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान के सो कॉल्ड फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी, ये डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ अपने संसद में खड़े होके ये स्टेटमेंट देते हैं कि इनाफ इज इनाफ। जो वही भारत वाली बात है, पूरा कॉपी कर रहे हैं हर चीज को, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कॉपी किया था, वही स्टेटमेंट्स कॉपी कर रहे हैं कि इनाफ इज इनाफ। जैसे हमारे जवान मारे जा रहे हैं, अब हम उसका बदला लेंगे एंड इस बदले की कार्यवाही में जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनको भी यहाँ पे मारा जाएगा। जैसे देखिए, भारत कह रहा है कि हम आतंकवाद को तो खत्म करेंगे ही करेंगे, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, लेकिन जो उसके पनाहगार हैं उसको भी नहीं छोड़ेंगे। सेम लाइंस यहाँ पे कॉपी करके जो ये ख्वाजा आसिफ है ये बोल रहे हैं। एंड हो सकता है यहाँ पे एक वीडियो थी, मैं आपको दिखाऊं, शायद आपको सुनाई तो ये न दे, लेकिन कोशिश करते हैं मैं कुछ बोल के बताऊं। ये अफगानिस्तान वालों के लिए कह रहे हैं कि जिस सरजमी से, जिस मुल्क से उनको फायदा मिल रहा है, पता नहीं अफगानिस्तान वालों को पाकिस्तान से क्या फायदा मिल रहा है। खुद भूखे नंगे लोग हैं, लेकिन उनको फायदा मिल रहा है कि हमारे साथ ये दगाबाजी कर रहे हैं। पर अब ये बर्दाश्त नहीं होगा।
यानी कि ये कह रहे हैं कि जो पनाहगार हैं टीटीपी के, चाहे वो पाकिस्तान की सरजमीन पे हैं, चाहे अफगानिस्तान की, ऐसा किया भी इन्होंने, खुद के ही लोगों की जान ले ली और ऐसे ही इन्होंने अफगानिस्तान के काबुल में जो ढाबे जैसे टूटे-फूटे बिल्डिंग्स थी, वहीं पे बम गिरा के लोगों की जान ले ली। अब कुछ कैजुअल्टीज़ कितनी हुई है, वो भी कंफर्म नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि टीटीपी का एक बड़ा लीडर मारा गया है। हो सकता है ये पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, उन्हीं को कोट कर रही होंगी, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म ये हुआ है कि अटैक हुआ है। एंड आप देख पाओगे, पाक पैनिक्स स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान एज तालिबान मिनिस्टर मेक्स मेड इन इंडिया ट्रिप। द टाइमिंग ऑफ द पाकिस्तानी अटैक aimed to snuff out तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी चीफ नूर वली महसूद। तो ये जो वली महसूद है, इसको मारे जाने का ये क्लेम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान रैटल हो चुका है इंडिया के अफगानिस्तान आउटरीच से। एंड आप देखिए, ये जो भी इनकी ढाबे जैसी बिल्डिंग्स हैं टूटी फूटी, तो वहीं पे ये लोग बम गोला गिरा रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में कुछ खास शायद है भी नहीं। Afghanistan was rocked by explosions on Thursday night as Pakistan conducted a cross-border operation targeting TTP camps in Kabul aimed amid escalating tensions between the countries। एंड जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के जो रिलेशन है कुछ खास नहीं है। हाँ, जब टेक ओवर हुआ था तो लिटरली ये नाचे थे, अपने घरों में नाचे थे। पाकिस्तान ने बड़ा जश्न मनाया था कि अब तो तालिबान के साथ मिलकर हम इंडिया को सबक सिखाएंगे, और इंडिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाएंगे। तो ये उनके मनसा थी, वो कभी भी पूरी नहीं हो पाई है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने अफगानिस्तान को आउटरीच किया है, तालिबान को साधा है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। आज अफगानिस्तानी लीडर्स इंडिया में हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लाउड कर रहे हैं। इसके अलावा पहलगाम टेरर अटैक की निंदा करते हैं, पाकिस्तान की निंदा करते हैं। तो ये चीजें डिप्लोमेटिकली काम आती हैं। सो ऑल राइट, ये न्यूज़ थी। एंड अब पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक आई नहीं है। इन्होंने क्लेम भी नहीं किया कि इन्होंने एयर स्ट्राइक्स की हैं, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स के बाद ही ये अटैक होना तो पाकिस्तान ने ही करवाया है। जो भी इस पे डेवलपमेंट होगी, मैं आपको आपके लिए अलग से सेशन लेके आऊंगा। एंड हाँ गाइज, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो। एंड मेरे लिए क्या सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस।